वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के कई शहरों में यह हमला किया गया है। यह हमला तेहरान समेत ईरान के दूसरे शहरों में भी मिलिट्री बेसिस को निशाना बना के किया गया। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमले में न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए और कई ठिकानों पर इजरायल ने एक साथ हमले किए। इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजरायल के खिलाफ ईरान की ओर से कई महीनों तक जो लगातार हमले हुए हैं उसी का जवाब दिया गया है। इजरायल की आर्मी ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल ये हमला इजरायल की तरफ से किया गया है और बहुत वक्त से इंतजार भी किया जा रहा था कि जब अपने ऊपर हुए हमले का बदला इजरायल लेगा, और वो बदला अब कुछ इस रूप में, इस हमले के रूप में इजरायल की तरफ से लिया गया है। इजरायल ने यह कहा है कि ईरान और उसके लोग 7 अक्टूबर से लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इजरायल के पास भी जवाब देने का अधिकार है और उसी जवाब के अधिकार के तहत इजरायल ने यह हमला करके सबको बता दिया है कि अगर कोई इजरायल पर हमला करेगा तो उसको उतना ही करारा जवाब भी मिलेगा। ईरान के हमले का जवाब इजरायल ने दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हागरी की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. तो इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता को आपने सुना, उनका ये कहना है कि लगातार हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था और जब इस तरह के हमले हम पर होंगे तो उसका जवाब हम देंगे और जो भी संभव हो पाएगा उस तरह की कार्रवाई अपने क्षेत्र को, अपने स्टेट को, अपने देश को बचाने के लिए हमारी तरफ से की जाएगी। जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हर्जी हालेवी फिलहाल इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर हैं। मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप राबिन इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की जो कमान है वो संभाल रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हागरी का बयान सामने आया है। हमले से पहले अमेरिका को जानकारी दी गई। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की, ईरान के हमले का जवाब दिया गया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इजरायल ने सीरिया पर भी हमला किया है। सीरिया के दक्षिण पूर्व में इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया है। दमिश्क और होम्स, ये वो 2 जगहें हैं जहां पर इजरायल की तरफ से हमला किया गया। सेना के बेस और एयरबेस पर अटैक किया गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमला इजरायल की तरफ से किया गया है उसमें निशाना सेना का बेस और एयरबेस बनाया गया है। तो एक तरह से देश की जो आंतरिक शक्ति है, जो सेना है और जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि उन पर यह हमला इजरायल की तरफ से किया गया है।